कुछ वक़्फ़ ने किया नहीं है। आप कोई भी ऐसी एक सूची उठा के दिखाइए, या मैं ये बोलता हूँ जो वक़्फ़ के आज रहनुमा बन के दिखाते हैं कि हमने ये किया है, या सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाइए, या सब आप एकजुट हो जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इतना अगर बोल रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, आप मुसलमानों के बीच में जाकर या सोशल मीडिया से ये कहीं से एक ऐसी सूची तो जारी करके दिखाइए कि मुसलमानों को, किसी विधवा को घर दिया हो, किसी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हों, किसी के लिए हॉस्टल्स बनाए हों, कॉलेज बनाए हों, मेडिकल कॉलेज बनाए हों, कुछ सूची तो जारी करके दिखाइए ना वक़्फ़। बस अब ये अपना जिन्होंने लूट रखा था इस प्रॉपर्टी को, उनको दिक्कत हो रही है। वक़्फ़ ने आज तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। अब हम जानते हैं इसको वक़्फ़ को डिजिटलाइज कर कर जो इसकी रेवेन्यू होगा वो वेलफेयर में यूज़ होगा। हमें ये उम्मीद भी है कि इस पैसे का अच्छा उपयोग मुसलमानों का, पिछड़े मुसलमानों का, जो दबे हैं कुचले हैं, उनके काम आएगा। जो विधवा बहनें हैं और जो गरीब परिवार हैं उनके भी काम आएगा। अच्छा शिक्षा मिलेगी उसमें भी ये काम आएगा। अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, इसके रेवेन्यू से वेलफेयर में यूज़ होगा। मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले दी है कुकड़ी, भुट्टा भूनने की रेड़ी, कि आप मुसलमानों ये रेड़ी पर भुट्टे भूनिए और बेचिए। दूसरा दिया है पंचर लगाने की दुकान, कि आप पंचर लगाइए। तीसरा दिया है चाय की दुकान, कि आप चाय बेचिए। विधवाओं को आज तक पेंशन नहीं मिलती थी। अगर इनको इतना ही घमंड था अपनी राजनीति पर, जब ये सत्ता में थे, तो किसी एक विधवा को वक़्फ़ से पेंशन दी है क्या आज तक? आप पत्रकार हैं, इसका सर्च कीजिए कि 70-65 साल जो सरकार ने राज किया है, ये चोर चोर मुसरे भाई जो आज मिल करके नरेंद्र मोदी जी पर उंगली उठा रहे हैं, ये जब एक उंगली ऐसे उठाते हैं तो 4 उंगली इनकी तरफ जाती हैं। ये सोचना चाहिए, जब इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, 10 साल 11 साल वाली सरकार पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि वक़्फ़ के जो फ़ायदे मुस्लिम गरीब महिलाओं को मिलने चाहिए थे, दबे कुचले मुसलमानों को मिलने चाहिए थे, जिनको कोई छोटी मोटी दुकान वक़्फ़ से कारोबार दिया जाता, महिलाओं को कुछ पेंशन दी जाती जिनसे उनके बच्चे पढ़ लिख जाते, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती, कुछ नहीं दिया आज तक। अब मैम महिला हैं, ये बताइए वक्फ बोर्ड में अब यानी कि जो अब कानून लाया है उसमें अब महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, इससे कितना फ़ायदा देख रही हैं आप? देखिए, मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, ख़ास तौर से हमारी मुस्लिम जो बहनें हैं उनके लिए बहुत उन्होंने तवज्जो दी है। चाहे 3 तलाक़ का मामला हो, चाहे महरम के बगैर हज जाने की सहूलियत हो, कई ऐसी चीज़ें हैं। और इसके बाद वक्फ बोर्ड में भी अगर मुस्लिम महिलाओं को एक पार्टिसिपेशन, सहभागिता का मौका दिया जा रहा है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना। हम इस बार भी अपना शुक्रिया अदा करते हैं उनको। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ कानून को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं सवाल, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है याचिका कि इस कानून से मोदी सरकार छीनने का कर रही है मुसलमानों के हकों को प्रयास। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आने वाले 19 तारीख को वो करेंगे धरना प्रदर्शन। क्या वाकई में इस बिल से मुसलमानों को खतरा है, या फिर मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां सेक रही हैं रोटियां? इसी पर पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहां मौजूद हैं। सर, आप ये बताइए कि आज जो तमाम याचिकाएं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दी हैं और आने वाले समय पर इस पर सुनवाई भी होने वाली है, क्या लग रहा है कि ये जो याचिकाएं डालने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं ये वाकई में मुसलमानों की हितैषी हैं या फिर सिर्फ राजनीति कर रही है? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बिल आया है, ये बिल किसी एक की मर्ज़ी से नहीं आया। इस बिल की सब स्टेटों में, सब एमपीज़ के साथ, सबके साथ एक चर्चा हुई है, नीचे तक से सबसे राय ली गई है। और इतना कभी भी चर्चा में किसी को इतना इंटरेस्ट कभी क्रिकेट मैच में नहीं आया होगा जितना इंटरेस्ट इस लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर जो चर्चा हुई है। ये सबकी सहमति से बिल बना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो लोग आज इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनकी लूट का लाइसेंस इनका रद्द कर दिया है। जिसका लाइसेंस रद्द होएगा तो उसको तो खलबली मचेगी, दिक्कत होगी। सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है ना कि पीएम मोदी जब भी कोई कानून लेकर आते हैं वो मुसलमानों के विरोध में लेकर आ रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने
एक बार चर्चा की थी कि इस देश को 2047 में विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए आज 20% मुसलमान इस देश के पिछड़े हैं, उन्हें मुख्य धारा में नहीं लाया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने एक चर्चा में बोला था, जब हमारे इस देश के मुसलमान पिछड़े रहेंगे, मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तो उनको मुख्य धारा में लाएंगे, तभी ये देश विकसित बन सकता है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये फैसला लिया है, जो लूट का लाइसेंस रद्द किया है, जो इस देश के अंदर वक्फ के नाम का लूटा गया है, वो इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। वक़्फ़ ने क्या आज तक देश के मुसलमान के लिए कुछ काम किया है? जिस तरीके से आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि हक छीने जा रहे हैं। देखो, वक्फ ने आज तक इस देश के अंदर कभी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। कुछ वक्फ ने किया नहीं है। आप कोई भी ऐसी एक सूची उठा के दिखाइए, या मैं ये बोलता हूँ जो वक्फ के आज रहनुमा बन के दिखाते हैं कि हमने ये किया है, आज सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाइए या सब आप एकजुट हो जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इतना अगर बोल रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, आप मुसलमानों के बीच में जाकर या सोशल मीडिया से या कहीं से एक ऐसी सूची तो जारी करके दिखाइए कि मुसलमानों को, किसी विधवा को घर दिया हो, किसी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हों, किसी के लिए हॉस्टल्स बनाए हों, कॉलेज बनाए हों, मेडिकल कॉलेज बनाए हों, कुछ सूची तो जारी करके दिखाइए ना वक्फ। बस अब ये अपना जिन्होंने लूट रखा था इस प्रॉपर्टी को, उनको दिक्कत हो रही है। वक्फ ने आज तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। अब हम जानते हैं इसको वक्फ को डिजिटलाइज कर कर जो इसकी रेवेन्यू होगा वो वेलफेयर में यूज़ होगा। हमें ये उम्मीद भी है कि इस पैसे का अच्छा उपयोग मुसलमानों का, पिछड़े मुसलमानों का, जो दबे हैं, कुचले हैं, उनके काम आएगा। जो विधवा बहनें हैं और जो गरीब परिवार हैं, उनके भी काम आएगा। अच्छा शिक्षा मिलेगी, उसमें भी ये काम आएगा। अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, इसके रेवेन्यू से वेलफेयर में यूज़ होगा। वक़्फ़ अधिनियम के बाद अब आम मुसलमान की भी भागीदारी वक़्फ़ बोर्ड में बढ़ जाएगी, तो इससे आखिरकार क्यों परेशानियां हैं और आप इससे क्या मानते हैं कि जब आम मुस्लिम की इसमें भागीदारी बढ़ेगी तो कितना ज़्यादा न्याय मिलने की उम्मीद रहेगी? देखो, आम मुस्लिम की भागीदारी जो बढ़ेगी इसके अंदर, वो इसलिए रखा गया है आम मुस्लिम को कि दूसरे लोग ये न कहें कि एक तरफा फैसला लिया गया है। समझते हैं ना आप? एक तरफा फैसला किसी को ना लगे, इसलिए गैर मुस्लिम को भी इसके अंदर लिया गया है। दूसरी बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके अंदर जो महिलाओं को जगह दी है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि महिलाओं को जिस तरीके से इस वक्फ के ऊपर जो पहला हक था वो महिलाओं का था, पर यहाँ भी लूट करने वालों ने उसको लूटा है। यहाँ भी महिलाओं का हक छीना है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शराफत अली ने अपनी प्रॉपर्टी शराफत से वक्फ की है, जो इस डिपार्टमेंट में शरारत करने वाले लोग जो बैठे हैं, उन्होंने लूटा है, तो अब उनको तो दिक्कत होगी। कांग्रेस के नेता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, इमरान, जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 मिनट में ठीक कर देंगे ये जो चीज़ें हो रही हैं देश में। हाँ, तो ठीक किया है ना उन्होंने अपनी सरकार में। अपने दामाद के लिए प्रॉपर्टी बनाई है, अपने रिश्तेदार के लिए प्रॉपर्टी बनाई है, अपने चाचा के लिए प्रॉपर्टी बनाई है। उठाइए ना आप केस, हम दिखाते हैं ना। तो ठीक तो ये करेंगे, अपने लिए ठीक करेंगे ना, गरीबों के लिए ठीक नहीं करेंगे, किसी पिछड़े के लिए ठीक नहीं करेंगे। जो गरीबों के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। अपने लिए वो ठीक कर सकते हैं इमरान जी, गरीबों के लिए तो ठीक नहीं करेंगे, हमारी बहनों के लिए तो ठीक नहीं करेंगे, हमारे भाइयों के लिए तो ठीक नहीं करेंगे। सिर्फ इन्होंने अब से पहले कांग्रेस पार्टी ने भी मुसलमानों के ऊपर राजनीति की है, मुसलमानों को दबा के रखा है, मुख्य धारा में मुसलमानों को नहीं लाए। अगर मुसलमान मुख्य धारा में अगर आ जाते इनकी सरकार के अंदर, तो उनके नाम की राजनीति कहाँ से करते ये लोग, उनके नाम की वोट कहाँ से लेते। इसलिए मुख्य धारा में कभी भी मुसलमानों को इन लोगों ने नहीं आने दिया, मुसलमानों को दबा कर रखा है उनके नाम की राजनीति करने के लिए, उनके नाम पर वोट लेने के लिए। सर, आप क्या मानते हैं, आपको वाकई में लगता है कि वक़्फ़ ने आज तक देश के मुसलमान के लिए कुछ काम किया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा में बोलते हुए ये चीज़ कही है कि अगर वाकई में वक़्फ़ देश के मुसलमान के लिए काम करता तो आज शायद वो ज़्यादातर जो पंचर लगाने का काम करते हैं वो मुस्लिम भाई ना करें। कांग्रेस ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले दी है कुकड़ी, भुट्टा भूनने की रेड़ी, कि आप मुसलमानों ये रेड़ी पर भुट्टे भूनिए और बेचिए। दूसरा दिया है पंचर लगाने की दुकान, कि आप पंचर लगाइए। तीसरा दिया है चाय की दुकान, कि आप चाय बेचिए। विधवाओं को आज तक पेंशन नहीं मिलती थी। अगर इनको इतना ही घमंड था अपनी राजनीति पर, जब ये सत्ता में थे, तो किसी एक विधवा को वक्फ से पेंशन दी है क्या आज तक? आप पत्रकार हैं, इसका सर्च कीजिए
कि 70-65 साल जो सरकार ने राज किया है, ये चोर चोर मुसरे भाई जो आज मिल करके नरेंद्र मोदी जी पर उंगली उठा रहे हैं, ये जब एक उंगली ऐसे उठाते हैं तो 4 उंगली इनकी तरफ जाती हैं। ये सोचना चाहिए, जब इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, 10 साल 11 साल वाली सरकार पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि वक़्फ़ के जो फ़ायदे मुस्लिम गरीब महिलाओं को मिलने चाहिए थे, दबे कुचले मुसलमानों को मिलने चाहिए थे, जिनको कोई छोटी मोटी दुकान वक़्फ़ से कारोबार दिया जाता, महिलाओं को कुछ पेंशन दी जाती जिनसे उनके बच्चे पढ़ लिख जाते, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती, कुछ नहीं दिया आज तक। लेकिन दर्द इसलिए होता है कि जब आप मोदी सरकार को जब आप देखते हैं पर दर पर जब खोलते हैं तो 3 तलाक बिल पर जब मोदी जी मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करते हैं तो मुस्लिम महिलाओं का वोट उनकी तरफ जाता है। अब ये डर है इनको कि अगर अब ये वक्फ बिल आ गया और गरीब मुसलमानों को इसका फ़ायदा मिला तो गरीब मुसलमान का वोट भी इनके वोट बैंक से खिसक जाएगा। आप जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो खिसक रहा है बीजेपी की तरफ। इसलिए इनके दर्द हो रहा है, चोर चोर मुसरे भाई इसलिए दर्द महसूस कर रहे हैं, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम लीग हो या फिर हो असदुद्दीन ओवैसी, वो लगातार सड़कों पर निकलने की बात कह रहे हैं देश का मुसलमान इस कानून के खिलाफ सड़क पे निकलेगा तभी सरकार झुकेगी। जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सड़कों पर आने से सरकार नहीं झुकती है। तथ्यों के आधार पर आप कोई अच्छी चीज़ अगर रखते हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ 17.5 घंटे सदन में इस बिल के ऊपर चर्चा हुई है, सबने अपनी अपनी बात रखी है और बात रखने के बाद जब पूरा मसौदा तैयार हुआ है उसके बाद ये बिल बना है, सबकी राय से सबकी सहमति से ये बिल पास हुआ है। तो उसमें रह क्या गया है? सड़कों पर उतरने की ज़रूरत क्या रह गई है? सड़कों पर उतरने का तो सिर्फ ये एक प्रोपोगंडा फैलाने वाली बात है, मुसलमानों को गुमराह करने वाली बात है। वही वोट बैंक की बात मैं फिर कहूँगा कि जो वोट बैंक खिसक रहा है, मुसलमानों को वर्गराने की कोशिश की जा रही है। अब वो लोग उनके दर्द हो रहा है जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां अब छिनने वाली हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी को क्या वाकई देश का मुसलमान अपना रहनुमा मानता है? जिस तरीके से वो कहते हैं कि मुसलमानों के हर हक की आवाज़ हम सड़कों से लेकर संसद में। हाँ, मानता है ना। ओखला में पतंग कट गई थी, ओखला में तो मुसलमान है ना। अगर रहनुमा मानते तो पतंग उड़ रही होती ना आज, लेकिन पतंग कटी, उसके परखच्चे उड़ गए। एक और जगह से मुस्तफाबाद से उन्होंने एक को टिकट दी थी, क्या वहाँ जीत गए वो? अगर रहनुमा मानते तो वहाँ जीत जाते। जनता ने अस्वीकार कर दिया असदुद्दीन ओवैसी को, खासकर मुस्लिम जनता ने, कि हम उनको अपना नेता नहीं मानते हैं। मैं भी नहीं मानता हूँ। ओवैसी के द्वारा ही ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुसलमानों के हकों को छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे और अत्याचार हो रहा है। और जब भी कोई कानून आता है देश में शाहीन बाग बनाने की बात की जाती है। उनको असल में ये कहना चाहिए, जब ये कानून पास हो जाएगा, जब इसकी जो फाइलें खुलेंगी तो मेरी ज़मीन छीन ली जाएगी। मुसलमानों के अधिकार नहीं छीने जाएंगे, इनकी ज़मीनें छीनी जाएंगी। जो अरबों खरबों की ज़मीनें इनके पास हैं, जो सांप ऐसे कुंडली बनाकर ये इन ज़मीनों पर बैठे हैं, जिन वक्त की ज़मीनों को वापस निकाल कर जब उससे आय होगी तो जाहिर सी बात है जब वो आमदनी होगी तो मुस्लिम महिलाओं के काम आएगी। मुस्लिम जो बेघर बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, क्योंकि ये हक जो है ना वक्फ, ये मजलूम मिस्कीन यतीम का हक है, विधवाओं का हक है। ये हक वापसी अब मिलने की उम्मीद है। मैं नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा बिल लाकर उन्होंने जो मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है, बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही वक्फ को लेकर जो तमाम याचिकाएं डली हैं उन पर सुनवाई होने वाली है। क्या कहेगा देश का मुसलमान कि ये याचिकाएं डालने वाले जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो तमाम सपने हैं वो चकनाचूर होने वाले हैं या फिर वक्फ? अब देखिए, ये तो कानून प्रणाली है, उसमें जो होगा वो कानून देखेगा। कानून की आंखें खुली हैं, कानून के लंबे हाथ होते हैं। वो याचिका डालने वालों की याचिका पर भी गौर करेंगे और सारी चीज़ें कुछ दिन बाद जब क्लियर हो जाएगा, ये जो चोर इकट्ठे हो रहे हैं इन सबको चोरी का दंड। समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि जब इनका राज था, इन्होंने क्या दिया मुसलमानों को वक्फ के आधार पर? वक्फ की ज़मीनों से आमदनी ये खुद खाते रहे, जो यतीम बच्चों का हक था खुद खाते रहे, जो विधवाओं का हक था वो खुद खाते रहे, जहाँ यतीमों को पढ़ाई मिलनी चाहिए थी उस पढ़ाई का पैसा खुद खाते रहे, जहाँ विधवाओं को पेंशन मिलनी चाहिए थी वो पेंशन खुद खाते रहे, अपना घर भरते रहे, मुसलमानों को डराते रहे बीजेपी से। अब मुसलमान की आंखें मेरे ख्याल से खुल जानी चाहिए कि एक ही सरकार है, केंद्र सरकार, जिसके मुखिया मोदी जी हैं। मोदी जी के साथ चलना चाहिए। एक बार चलकर देखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो हमें मदद मिल रही है सरकार से वो और ज़्यादा मिलेगी। तो सर, अब देश के मुसलमान को ये उम्मीद है कि अब उनको उनका हक दिया जाएगा और इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है,
भाई 3 तलाक मामले पर मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हुई हैं ना। इन्होंने जो विपक्ष वाले कितना दर्द कर रहे थे, कितना परेशान कर रहे थे, लेकिन आज मुसलमान की महिलाओं को वो फ़ायदा मिला है। आज जब कोई बाहर बैठा है, कमाने गया है, वहाँ से वो तलाक नहीं देता है, वो पहले घर आकर के सोचता है, समझता है, वो डरता है कि अगर मैंने अचानक तलाक दे दी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। और जब वो सोचता समझता है तो कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है। समझौता हो जाता है तो जो मियाँ बीवी में झगड़ा होने वाला था वो ख़त्म होकर के वही मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं। तो डर किसका? 3 तलाक बिल का। शाहीन बाग बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, शाहीन बाग बना और ख़त्म हो गया। ये इसी तरीके से शाहीन बाग बनाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जो सरकार का फैसला है वो अच्छा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अब मैम महिला हैं, ये बताइए वक्फ बोर्ड में अब यानी कि जो अब कानून लाया है उसमें अब महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, इससे कितना फ़ायदा देख रही हैं आप? देखिए, मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, ख़ास तौर से हमारी मुस्लिम जो बहनें हैं उनके लिए बहुत उन्होंने तवज्जो दी है। चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे महरम के बगैर हज जाने की सहूलियत हो, कई ऐसी चीज़ें हैं। और इसके बाद वक्फ बोर्ड में भी अगर मुस्लिम महिलाओं को एक पार्टिसिपेशन, सहभागिता का मौका दिया जा रहा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना। हम इस बार भी अपना शुक्रिया अदा करते हैं उनको कि यहाँ पर हम महिलाओं को उसमें जा कर के उसमें हम अपनी पार्टिसिपेशन दे कर के हम भी कुछ फ़ैसले दे सकें सही गलत पे। और आज हम करेंगे तो पीछे हमारी जो और भी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, उनको भी तो देखिए मोटिवेट होते ही हैं ना कि हम भी इन सब चीज़ों में फ़ैसले ले पा रहे हैं, तो ज़िंदगी के और भी चीज़ों में हमें फ़ैसला लेने की ताकत मिल रही है। 3 तलाक भी इस तरीके का बिल था जिसमें बेचारी मुस्लिम बहनें दबी हुई थी, उससे कितना फ़र्क पड़ा है। चाहे एजुकेशन, सोचना, देखिए सबसे बड़ी बात मैं सोचती हूँ कि सोच जो होती है ना, जब वो फैलने का उसको गुंजाइश मिलती है तो ज़िंदगी में बहुत बदलाव आते हैं। हमारे छोटे से बच्चों में ही जब बच्चियों में ही जब दहशत बनी हो अपने पेरेंट्स को देखकर, अम्मियों को देख कर के, खालाओं को देख कर के, तो वो डेवलप नहीं होता है। अब उस चीज़ से कम निजात मिली है। देखिए बच्चियाँ थोड़ी बोल्ड नज़र आती हैं, उस तरह से इसमें भी अगर वक्फ बोर्ड में भी दिया जा रहा तो। और देखिए ज़माना मॉडर्न हो रहा है। पहले 10 साल पहले मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं थी, इंटरनेट का इतना वैल्यू नहीं था। आज सब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो डिजिटलाइज का मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी है ना। तो जब ये चीज़ आ रही है तो इसमें गलती कहाँ होगी? तो से जुड़ी तमाम चीज़ें भी डिजिटल हो जाएंगी। बिल्कुल। देखिए अब जब वो चीज़ आएगी वो किधर बांटी जा रही है? जब सरकार ये बोल रही है कि इसमें जो हमारे ख़ास तौर से कितनी, देखिए भारी आबादी जो है वो दबी हुई है फाइनेंशियली, वो हर चीज़ में, पढ़ाई में, हर चीज़ में दबे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2020 में भी काफ़ी ज़्यादा महिलाओं ने शाहीन बाग को घेरा था। उस समय पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अभी तो शेर नहीं आई हैं। तो जिस तरीके से फिर एक बार देश में शाहीन बाग बनाने की बात की जा रही, तो अब की महिला क्या कहेंगी ओवैसी को लेकर? नहीं, देखिए ये सब बेकार की चीज़ें हैं। पिछली बार भी ये सब चीज़ें की थी, अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ना उकसाएं, ना इसको बल्कि अच्छे पॉजिटिव वे में देना चाहिए और लोगों के बीच में। मानती हैं कि इस कानून से अब मुसलमान महिलाओं को और लोगों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब ये बोला जा रहा है, मोदी जी और सबकी तरफ से इसको लिया जा रहा है, तो बिल्कुल मिलेगा इसका। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं और विपक्ष हल्ला हंगामा जो कर रहा है, इससे वाकई में मुसलमान अब समझ रहा है कि कौन हमारे पक्ष में है और कौन हमारे विरोध में? सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। ये हमारे को ईद पे एक तोहफा दिया है वक्फ बोर्ड का भी, क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने ही आवाज़ उठाई पसमानदा समाज की, और सबसे दबा कुचला पसमानदा समाज ही है हिंदुस्तान के अंदर, जिसे सबसे ज़्यादा परेशानी है, जो कमा के खुद खाता है। ये जो खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, आप दिल्ली के अंदर अगर जाएंगे, पुरानी दिल्ली जाएंगे, ओखला साइड जाएंगे, और आप दिल्ली के अंदर बहुत मुस्लिम एरिया हैं, वहाँ पर वक्फ बोर्ड की बहुत जगह है, बिल्डिंगें बना दी बिल्डरों ने। इन लोगों ने क्या करा, जो हमारी माँ बहनें थीं, जो बेचारी कहीं जिसमें रांड बेवा हैं, बच्चे यतीम हैं, ये हक उनका है। अब प्रधानमंत्री जी ने लेने का काम नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने देने के लिए हाथ बढ़ाया है इस कदम को। इसको सबको डिजिटलाइज कर क्योंकि इन्होंने पेपर तक के गायब कर रखे हैं प्रॉपर्टियों के, जिनमें बड़े बड़े मॉल बने हुए, इन्हीं जो हमारे MI के वो हैं अध्यक्ष, उन तक के अपने हैं, ओवैसी जी के। अब आप सोचिए इनके दर्द ये हो रहा है, ये पटिशन किस लिए लगाने जा रहा है? संविधान पे हमारा देश चलता है, देख लो। अब आप इस बात की आज़ादी लगाइए कि ये लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तक। अब कोई दिक्कत है? अब ये जो पत्थरबाजों को ये तैयार कर रहा है, उन बेचारे बच्चों को तैयार कर रहा है, उनको इन्हें क्या कहना चाहिए कि हम कोर्ट पहुँच गए हैं,
हम इस पे जो होगा डिसीजन, जब प्रधानमंत्री जी खुद कह रहा है, ले नहीं रहा है, देने के लिए है। ये वक्फ बोर्ड को जो कवर किया गया है ना, देने के लिए करा गया है। जो मुसलमान के पास टाइम, मतलब जगहें कम है, प्रॉपर्टियाँ कम है, ये इसलिए हैं। ये फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इसलिए। लगता है आपको कि वक्फ बोर्ड ने आज तक आप लोगों के लिए कुछ काम किया है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वक्फ की ज़मीनों को छीन लिया जाएगा, आज तक वक्फ ने देश के मुसलमान के लिए कुछ काम किया, मानते हैं आप? देखो, वक्फ ने आज तक कभी भी किसी मुसलमान का भला नहीं किया। अगर आप उसे उनको पूछोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने किया क्या है आज तक। उन्होंने ना कोई मेडिकल हॉस्पिटल तैयार किया, ना कोई एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कोई कॉलेज, स्कूल। गरीब, अनाथ, यतीम, मिस्कीन, गुरबा का जो हक था वो सही मायनों में उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दिया नहीं, बल्कि अपने महल बनाने का काम किया। कांग्रेस और ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं, हाँ, कांग्रेस, देखो इन लोगों का तो फंडा ही यही है, इनका फंडामेंटल ही यही है कि मुसलमानों की आड़ में दंगा कराएंगे ये, और बदनाम करेंगे मुसलमानों को, पत्थरबाज होंगे ये, पत्थर फेंकेंगे ये, और जेल भेजेंगे मुसलमानों को। आज केजरीवाल ने ताहिर हुसैन के साथ यही किया था। मुस्तफ़ाबाद में जो वहाँ पर जो दंगे हुए थे, वो यही हुआ था कि केजरीवाल के लोगों ने, उनके पार्षदों ने मिलकर के, उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पत्थरबाजी का काम किया, आतिशबाजी का काम किया, घरों को आग लगाने का काम किया। लेकिन आज हथकड़ी किसके हाथों में लगी? ताहिर हुसैन के। ऑक्सीजन जहाँ हुसैन ही तो पार्षद था, ताहिर हुसैन था ना, लेकिन वहाँ के लोगों, कार्यकर्ताओं को भी उन लोगों ने आखिरकार मुसलमान, ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे जो प्रदर्शन? वैसे ये लोग प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं, इसमें सिर्फ गरीब मुसलमान ही आएगा, ये लोग नहीं मारे जाएंगे। ओवैसी की बात मानता है देश का मुसलमान? कोई नहीं मानता ओवैसी साहब को। अगर मानते होते तो आज उनकी भी सीटें होती दिल्ली में, वो सीट ना हारते कभी। क्या कहेंगे सर, आज उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है। पहले ही किरण रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, हमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा है। और वहीं दूसरी तरफ तमाम याचिका लगाने वाला विपक्ष कह रहा है कि ये जो कानून है ये संविधान और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ है, और हमें भी भरोसा है कि हमारी जीत होगी और कानून जो है वो ठंडे बस्ते में। देखिए, याचिकाएं लगती रहेंगी और जो लग रही हैं शायद अभी और भी लगेंगी, लेकिन जो कानून बना है वो संवैधानिक रूप से बना है, सबकी सहमति से बना है, सबकी रायशुमारी भी की गई है, सबसे संसद में चर्चा भी चली है, सबसे बड़ी चर्चा जो है वो इस पर चली, और उसके बाद संवैधानिक रूप से इस कानून को पास किया गया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस तरह से फैसला आएगा, जो फैसला आएगा वो सकारात्मक आएगा। और विरोध करने की बात है तो वो लोग विरोध निश्चित तौर पर कर रहे हैं इसका, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या नाम मात्र है। जो लोग राजनीति करते हैं मुसलमान के नामों पर, मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, सिर्फ वो लोग विरोध कर रहे हैं। अगर आप अपनी टीम को लेकर अपने चैनल के माध्यम से आम मुसलमान में, आम नागरिक, आम बस्ती को, मुसलमान बस्तियों में जाएंगे तो आपको कहीं विरोध नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ही लोगों का विरोध मिलेगा जो लोग इसका राजनीति में मुसलमानों का उपयोग करते हैं, सिर्फ उनका विरोध है और किसी का विरोध नहीं है। इम्तियाजी, एज अ मुस्लिम आपका क्या सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आज देश भर में प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, ऐसे लोगों के ऊपर क्या सख्त एक्शन लेना? देखिए, हम चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो। जो भी लोग हो, देश की किसी भी संपत्ति पर, किसी भी विरासत पर, किसी भी तरह का अगर लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको वो दोष दिया जाना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस बात से सबक ले सके कि देश की विरासत, जो देश की ऐतिहासिक धरोहर है, उसको नुकसान आगे भविष्य में ना पहुंचाया जाए। तो यही हमारा कहना है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य पार्टियों के नेता आज भड़काऊ बयान देकर सड़कों को घेरने तक की बात की। देखिए, इन लोगों का काम यही है। मैंने भी आपको बताया कि जो राजनीतिक प्रकरण है ये वही है, और वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद तो कुछ किया नहीं। तो 2013 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से सिर्फ उन्होंने एक ही बात की है, और वो की है विकास की बात। और आप लोग देख रहे हैं कि आज दुनिया भर में हमारा भारत देश किस ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, और ये संभव हो पाया है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसकी बदौलत हो पाया है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका एक ही काम है विरोध करना। कोई भी कानून हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे मुस्लिम बहनों के लिए कोई हो, या देश का कोई भी कानून हो, तो विपक्ष का काम यही है। जो लोग राजनीतिक प्रकरण में शामिल हैं उन लोगों का यही काम है, वो इंतजार में रहते हैं कि कब कोई कानून पास हो और उस पर वो विरोध करा जाए, क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ विरोध करने पर ही टिकी हुई है। क्या मानते हैं इस कानून से फायदा होगा? निश्चित तौर पर उन मुसलमानों का फ़ायदा होगा जिन मुसलमानों को इनकी जानकारी नहीं है, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां हैं उनकी जानकारी नहीं है।
आज जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है उन्हीं लोगों को है जिनको करोड़ों रुपए की ज़मीन की जानकारी है। उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर ये कानून पूरी तरह से चल गया और जो सरकार की जैसे कि अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल जब हो जाएगा सभी को जानकारी मिल जाएगी और इनके हाथों से जो मालिकाना हक है इनका वो निकल जाएगा। तो उसमें जो है ना, इसीलिए ये लोग जो है परेशान हैं।